पिछले रविवार किस विषय पे हमने सीखा था, शुरुआत क्या करी थी? सबसे पहली बात यह थी कि हमने शुरुआत जो करी थी वो थी मसीह यीशु का मांस और उसके लहू के विषय में। यीशु ने कहा था मेरा मांस तुम खाओगे, मेरे लहू को पियोगे। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक तो यही है, प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू। अब उससे रिलेटेड हम बातें सीख रहे थे और उस पर सबसे पहली बात हमने पहला कुरिन्थियों उसका 10वें अध्याय पहले पद से लेकर चौथे पद में सीखी थी कि किस प्रकार जो इजरायली जब वो मिस्र देश से बाहर आए थे, मिस्र देश से बाहर निकले थे, तो उन्होंने एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक जल पिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न ना था। और उनसे प्रसन्न होने का कारण क्या था? प्रसन्न ना होने का कारण क्या था? आज भी क्या होता है? आज भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह की देह में और उस रोटी में उस अनुचित रीति, पौलुस कहता है इसलिए ध्यान रखो कि तुम में से कोई भी अनुचित रीति से। तो अब उससे रिलेटेड सारी बातें मैं जो है, तो क्या कारण क्या था? परमेश्वर प्रसन्न इसलिए नहीं था, बपतिस्मे के द्वारा बावजूद भी, आत्मिक भोजन करने के बावजूद भी, आत्मिक जल पीने के बावजूद भी। उसके कारण क्या थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या किया? अपवित्र। क्योंकि उनके अंदर क्या था? लालच, लस्ट, लोभ। उनके अंदर क्या था? उनके अंदर मूर्ति पूजा थी। उनके भीतर क्या था? उनके अंदर सेक्सुअल इमोरलिटी थी, व्यभिचार था, लुचपन था, गंदगी थी, अशुद्धता थी उनके विचारों में। उन्होंने परमेश्वर को क्या करा? परखा। They used to tempt God। और वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और ऐसे ही कुरिन्थियों की भी कलीसिया में भसड़ मची हुई थी। क्या मची हुई थी? हाँ, हरियाणा में कहते हैं भसड़। मतलब कि क्या? उलट पुलट, सब अस्त व्यस्त। कोई भी वहां, बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह की देह को और उसके लहू को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और यही काम प्रभु यीशु मसीह के समय में भी एक व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती, जो उस मेज में था, शामिल था, उस भोज में शामिल था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। लेकिन उसके बाद उसका मन व्याकुल हो गया, आत्मा में उसने जान लिया कुछ गड़बड़ है, और उसने कहा कि कहने का मतलब जिस थाली में खाया उसी में क्या किया? छेद किया। अपनी एड़ी उसी को दिखा दी जिसके साथ क्या किया? जिसके पैर धोए उसने अपनी एड़ी क्या कर दी? दिखाई। उस मेज पे होते हुए भी वो यीशु मसीह के साथ था, उन चेलों के साथ था, यहूदा इस्करियोती। और वचन कहता है कि उसके अंदर मन में क्या था? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देने का विचार। और उसी रीति के साथ उसने क्या किया? उस मेज में हिस्सा लिया और प्रभु यीशु मसीह को धोखे से आगे जाके पकड़वाया उस विचार के साथ। तो सबसे बड़ी बात जो हमने, जिस बारे में एक बात जिस पे कई बार हमने गौर किया था, वो था मर्मरिंग, कुड़ना, बुड़बुड़ाना। ठीक है। नाउ हर प्रकार की जो अनवर्दीनेस है, अनुचित बातें हैं, हर प्रकार की जो, लास्ट टाइम एक शब्द था क्या? नालायकी। हाँ, उससे क्या करना है?
छूटना है। तो प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हमें कुछ बातों को जो हम देखेंगे। सो रहा था, उठ रहा है वो सो के नींद से, ठीक है, उठ जाओ बेटा, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सिर्फ पिछली बातों को अभी आपको रिमाइंड करा रहा हूं। तो कुछ बातें थी जिनके विषय में हमें जानना जरूरी था। जांच, नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। जांच, परख क्यों जरूरी है? परख क्यों जरूरी है? जो लोग प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रभु भोज देने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो उसमें शामिल होता है, उनको इस परख की जरूरत है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बहुमूल्य पॉइंट जो जांच के लिए जरूरी है। किस आत्मा में हमें जो है प्रभु की मेज में शामिल होना है। और मसीह की पहचान, विश्वास, विवेक, पश्चाताप, प्रेम, आज्ञाकारिता, इन विषयों पे हम जो है जब ये पूरा प्रभु की मेज के विषय में सीखेंगे तो इन बातों को हम इन बातों की गहराइयों में जाएंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 16वां अध्याय। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मत्ती 16 का 21 से पढ़ देता हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। ठीक है, यरूशलेम में प्रवेश क्यों करना था? यरूशलेम में प्रवेश क्यों करना था? यरूशलेम में प्रवेश इसलिए करना था, यही यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगे, कहने लगे कि मुझे यरूशलेम में प्रवेश करना जरूरी है, अवश्य है कि मैं पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, बहुत दुख उठाऊं, और फिर क्या पाऊं? और फिर महिमा पाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, यीशु ने कहा, 12 चेले यहां बैठे हुए थे प्रभु के साथ, उसने कहा मुझे अवश्य है कि मैं कहां जाऊं? यरूशलेम जाऊं, और यरूशलेम जाके वहां पे मुझे जरूरी है कि मैं दुख उठाऊं। किसके द्वारा? शास्त्रियों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा, पुरनियों के द्वारा, उनके हाथ से बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पतरस ने कहा, इधर आइए, जरा किनारे आइए, कोने में आइए, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं तो ऐसा ना होने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, बौरा गए हैं क्या? झिड़कना क्या होता है? क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? इमोशंस, किससे? इमोशंस से भर गया। हे प्रभु परमेश्वर, झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब देखिए, अगर आप इसको इमोशनली देखेंगे, भावनाओं में बह के देखेंगे, तो आप कहेंगे वो क्या कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो कह रहा था जो कि वचन में लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो कि वचन के अनुसार था। और परमेश्वर का वचन टलने का नहीं, परमेश्वर का हर एक वायदा, हर एक वचन जो है जो उसके मुख से निकला है, वो क्या होगा?
पूरा होगा। जो कुछ भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में था वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आया था। और यह जरूरी था, यह अवश्य था कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है यशायाह में कि उसका दुख उठाना निश्चित है, उसका क्रूस की मृत्यु पाना निश्चित है, उसका मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना भी क्या है, निश्चित है। लेकिन ऐसा कह के पतरस परमेश्वर के वचन के विरोध में बात कर रहा था। आज मैं बात कर रहा हूं, पिछले रविवार मैंने कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में बात करी के ऊपर विषय में बात करी थी, राइट। हम उस विषय में भी बने रहेंगे और साथ ही साथ हम किस बारे में बात करेंगे आज, मन के विषय में। मन, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की क्या कर, चौकसी कर, रक्षा कर। गार्ड योर हार्ट। अपने मन की क्या कर, चौकसी कर। अपने मन को भावनाओं में ना बहने दे। आपने क्या रात भर सबको जगा के रखा था? अच्छा, पूरा परिवार नींद में, क्या बात है, क्या हो गया? जुकाम बुखार? इनको डॉक्टर को दिखाया, अच्छे डॉक्टर को? नहीं, इनके पिछले 4 महीने से आए दिन चल रहा है, समय समय पे पिछले 4 महीने में 4 बार इनको जुकाम और बुखार होता है। इनको एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएं। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीमारों को वैद्य किसके लिए? अच्छे से देखिए, आप अगर अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो प्रार्थनाएं भी क्या होंगी? है ना? एट द एंड ऑफ द डे आपको अनुशासित होना है। अनुशासित अपने कामों के प्रति ही नहीं है, अनुशासित अपने कामों के प्रति नहीं, वरन अनुशासित आपको अपने खान पान, अपने शरीर के विषय में भी अनुशासित रहना है। अनुशासन जरूरी है। तो आज हम मन की बात करेंगे और मन के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है क्या करना है। सबसे ज्यादा यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। आपको अपने मन को चौकसी करनी है, मन की रखवाली करनी है, मन की। और यहां पे मन एकदम से भावनाओं में क्या हो गया, और एक विचार पतरस के मन में आ गया। विचार, एक भावना पतरस के मन में आ गई कि ये प्रभु यीशु मसीह वो भावनाओं में आके हमें छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा से नहीं, वरन किस में आ गया वो? शरीर में, इमोशंस में। उसकी सोलिश हो गया वो। कैसा? सोलिश। आत्मा में नहीं, अपने उसका जो कॉन्शियस, उसका जो मन है, उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु ने, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब एकदम से वो अपने आपे में वापस आ गया। शैतान कई बार मन में विचार डालता है, बहकाने की कोशिश करता है। उसके बहकावे में ना आए। अपने मन की क्या करें? अपने मन की क्या करें? चौकसी करें, रखवाली करें। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाना। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन को किसमें रखना? वश में, चौकसी करना। बी अलर्ट। कई लोगों का काम ही होता है सिर्फ, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर?
क्योंकि जब आप अपने अभिलाषाओं को जन्म दे देते हैं तो आप परीक्षा में पढ़ते हैं। किस प्रकार परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं? शैतान सिर्फ एक विचार डाल देता है, एक थॉट। जब आप अपने शरीर से चलते हैं, आत्मा से नहीं चलते हैं, मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जब आप डांटते नहीं हैं उन विचारों को, जब आप आज्ञा नहीं देते उन विचारों को दूर हो जाओ, तो वो विचार बने रहेंगे अंदर, और वो विचार क्या कर देते हैं? शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती के साथ भी यही हुआ। यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि वो किससे मिलने लगा? महायाजकों से, शास्त्रियों, फरीसियों से, और प्लानिंग करने लगा किस चीज की? यीशु मसीह को पकड़वाने की। और लिखा हुआ है कि शैतान ने उसके मन में क्या डाल दिया? विचार, थॉट। सुनिए, लिखा है जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अपने उस अंगोछे से जिससे कमर बांधी थी उससे उनके पांव क्या करने लगा? पोंछने लगा। हालेलुया। शैतान ने उसके मन में क्या डाला? विचार। यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने क्या डाल दिया? विचार। कई कलीसियाएं टूट जाती हैं क्योंकि उनके जो कलीसिया के सदस्य होते हैं उनके भीतर शैतान सिर्फ एक विचार डालता है उनके अगुए के विरोध में, खिलाफ। और क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ एक शंका से, एक विचार से। अब यहूदा इस्करियोती के साथ प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, यहूदा इस्करियोती के साथ प्रॉब्लम यह थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह था उस स्वरूप में वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बातें करता था, यहूदा इस्करियोती शरीर से चलता था। प्रभु यीशु मसीह कहते थे, परमेश्वर के राज्य की बात करते थे, लेकिन वो सोचता था कि ये रोमियो पर क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा और हमारा अपना क्या होगा? एक राज होगा। और वो इस बात से फ्रस्ट्रेट था, तब विचलित था कि प्रभु यीशु मसीह तलवार क्यों नहीं निकाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं अपना राज्य बना रहे हैं। वो इस बात से विचलित था कि मैं जिसके साथ रह रहा हूं, जो कि राजा है, जो कि मसीहा है, वो कमजोर क्यों है? वो थप्पड़ क्यों खा जाता है? वो पथराव क्यों सह लेता है? ये बातें क्यों हो रही थी? क्योंकि वो शरीर से चल रहा था, वो उस महिमा को नहीं देख पा रहा था। यही पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी पहले अध्याय में यही कहा कि प्रभु इस योग्य हम बन सके कि तेरी महिमा को क्या कर सके, उस बुलाहट को, उस महिमा को देखने पाए, क्योंकि आंखें क्या हैं? बंद। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा कि पतरस, ये बातें परमेश्वर ने, पिता ने क्या करी हैं? तुझ पर प्रकट करी हैं, नहीं तो यस, इट इज नॉट बाय फ्लैश और ब्लड, लहू और किससे? मांस से नहीं, वरन किसके द्वारा प्रकट हुई हैं? परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। शरीर से चलना छोड़ दें। यस, भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाना है।
आपकी भावनाएं मसीह के जो वचन है उसकी उसकी जो उसके जो निर्देश है उसके विरोध में ना जाए। परमेश्वर के जो वचन है उसके उसके विरोध में ना चली जाए। आपको अपने भावनाओं को, विचारों को मसीह का इसीलिए लिखा हुआ आज्ञाकारी बनाना है। ब्रिंग योर थॉट्स एंड योर इमोशंस अंडर ओबीडियंस, हिज ओबीडियंस, क्राइस्ट ओबीडियंस। मसीह का क्या बनाना है? आज्ञाकारी बनाना है। आपके भीतर अगर कोई विचार है तो आपको प्रार्थना पूर्वक वचन में जाके मनन करना है, देखना है, समय देना है। किसी भी विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया मत करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला वैसे ही पतरस ने क्या कर दिया? प्रतिक्रिया। किसी भी बात पर तुरंत मत प्रतिक्रिया, उस बात पर विचार करें, वचन की गहराइयों में जाने की ये क्या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। जी, खंडित करना, उन विचारों को खंडित करना है। हालेलुया। और वैसे ही उस विचार को रखे हुए यहूदा इस्करियोती अपने हृदय में, अपने मन में रखे हुए अपने पैरों को भी धुलवा लिया प्रभु यीशु मसीह से। इसी बात से उस समय भी उसका हृदय, उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ। अब बार बार देखिए यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों? रिपेंट, पश्चाताप करो। मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। मन किधर है? मन ऐसे सेट कर लिया, ऐसा द्वार खोल लिया मन का जहां शैतान क्या कर रहा है? विचार डाल रहा है। मन फिराओ, उस तरफ लो जहां यीशु मसीह है। लेट हिज थॉट्स कम इन यू, उसके विचार आपके भीतर आए। वो बातें जो परमेश्वर की ओर से देनी है, वो बातें आपके भीतर कार्य करें। वो कैसे होगा? दानियल लिखता है, दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, दानियल परमेश्वर से जब प्रार्थना करता था तो अपने आप को पोजीशन करता था उस तरफ जहां पे क्या था? परमेश्वर का मंदिर था, भवन था, यरूशलेम, पवित्र नगर की ओर। हालेलुया। आज हमें पवित्र नगर की ओर अपने मन को, अपने अपने आप को पोजीशन करना है। इसका वो शरीर में नहीं, आत्मा में, टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड, उसकी बातों की ओर, उसके वचन की ओर। आज उसका पवित्र मंदिर, आज उसका पवित्र भवन, आज उसका पवित्र नगर, आज उसका राज्य उसके इन वचनों में है, जिनकी ओर हमें अपने मन को क्या करना है? अपने आप को पोजीशन करना है। क्या आपके विचार भीतर, जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, वो परमेश्वर के वचनों से मेल खाते हैं? हाउ विल यू नो? कैसे पता चलेगा? जब आप अपने विचारों को मैच, कहते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, देखेंगे कि आपके विचार परमेश्वर के वचन से विचार मेल खाते हैं कि नहीं है। आमीन। तो ये प्रॉब्लम थी। और इस विचार के साथ यहूदा इस्करियोती ने पैर भी धुलवा लिए, और इसी विचार के साथ वो भोजन पे की मेज पे, प्रभु की मेज पे भी शामिल हो गया। और इसी विचार के साथ कि यीशु मसीह को पकड़वाना है, उसने उस रोटी को भी खा लिया जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दी। हालेलुया। किस बात के लिए हालेलुया? यार टेस्ट कर रहा था मैं, आप में से कितने लोग सो रहे थे? हाँ, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा इस बात में हालेलुया क्यों? परमेश्वर की महिमा इस बात में क्या है? ये तो बहुत दुख की बात है। किसी के अंदर शैतान घुस गया और हम कह रहे हैं परमेश्वर की महिमा हो। हाँ। हर बात में आमीन बोल देते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। मेरे पास एक
किसी का फोन आया कि मैं चाहती हूं कि आप, मेरे एक गीत है जिसमें आप गिटार बजाएं। उसने मुझे अपना एक गीत दिया। अब मेरे अंदर मेरे पिता की एक क्वालिटी आ गई है, या उसे, मैं कल भी यही बात बता रहा था, मुझे नहीं पता वो क्वालिटी है या वो खतरनाक बात है, वो कि मुझे जब कुछ उल्टा किसी चीज में होता है तो मुझे क्या हो जाता है, वो पहले दिख जाता है। क्रिटिसिज्म नहीं कहते, उसे कहते हैं परख, डिसर्नमेंट। जब उसने वो मुझे गीत भेजा, तो जब मैंने गीत देखा तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसके बाद दूसरा गीत देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, 10 गीत देखे होंगे, और उन 10 के 10 गीतों में यीशु मसीह कहीं है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं है गीतों में। और एक गीत में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तो वो गीत क्या है जिसमें वो कह रहा है कि मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, मैं इसके तरह प्रार्थना करूंगा, मैं उसके तरह ये करूंगा, वो करूंगा, और मैं यीशु के तरह प्रेम करूंगा। तो उसने यीशु को क्या कर दिया, सब भविष्यवक्ताओं के साथ मिला दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या है, कुछ गड़बड़ी है, दाल में काला है। अंग्रेजी गीत है। उस बहन ने मुझसे कहा ये गीत मुझे क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि मैं प्रभु के और करीब लाता है, निकट लाता है ये गीत, या इस व्यक्ति की वर्शिप। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी एक गीत है, यहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। जब मैं ये गाना सुनता हूं तो मैं आत्मा से भर जाता हूं। ये गीत मुझे परमेश्वर के और निकट ले आता है। कैसे? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे बहुत से गीत, ऐसी बहुत सी म्यूजिक है जो मेरी आत्मा को क्या कर देती है, भर देती है। लेकिन पौलुस कहता है हर बात में परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया हमें, प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो जरूरी नहीं है कि आपके इमोशंस को जो ट्रिगर करे, छेड़े, वो क्या है, नहीं। जरूरी यह है कि आप सही रीति से आत्मा से आप परख कर रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, चल रहे हो, फिर रहे हो कि नहीं। पतरस क्या था, उस समय अपने शरीर में आ गया, भावनाओं में बह गया। यहां पर यहूदा स्कृति के विषय में हम देखते हैं, यहूदा स्कृति बैठा हुआ है उस विचार को अपने भीतर रख के। आज कितने लोग परमेश्वर के भवन जाते हैं, कितने लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं अनफॉरगिवनेस के साथ, विचारों के साथ जो कि मसीह के विरोध में है, विचारों के साथ जो कि मेल नहीं खाते, वो विचार जो शैतान ने क्या कर दिए हैं, कहीं हृदय के किसी कोने में लाके छोड़ दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह से जब वो उसकी परीक्षा चल रही थी प्रभु यीशु मसीह की, तो शैतान क्या कर रहा था, विचार ही तो डाल रहा था मन में। प्रभु यीशु मसीह ने उन विचारों को क्या किया, खंडन किया वचन के द्वारा। आपके भीतर परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी रीति से कार्य करना चाहिए। अपने आप को क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ मेल कराएं। ध्यान रखें कि आपके मन में विचार कोई घर तो नहीं कर रहा है। अब देखिए, उस विचार के साथ फिर से बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती ने, बच्चे लोग, नौजवान, अपने थॉट्स को, अपने विचार को ध्यान रखें, नहीं तो व्यर्थ होगा हमारा चर्च आना, प्रार्थना भवन में आना। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था,
उन विचारों के साथ, उसने अपने पांव धुलवा लिए उन विचारों के साथ, उस मेज में प्रभु भोज में शामिल हो गया उन विचारों के साथ। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी का टुकड़ा डुबा के दिया उसे, सुनिए, जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसे डुबा के दिया और उसने वो टुकड़ा खा लिया, जैसे ही उसने वो टुकड़ा खा लिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात है भाई लोग, ए मेरे बेटे इधर, हीरो, हाँ तुम्ही से इधर, तुम जब तक यहां हो, जितने दिन, जितने महीने, जितने साल यहां हो, मैं तुम्हें करेक्ट करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें करेक्ट करते रहेंगे एक उम्र तक, मैं भी करेक्ट करता रहूंगा। भले ही तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हें बुरा लगने के वजह से तुम्हारे माता पिता तुम्हें करेक्ट करना छोड़ नहीं देंगे, बराबर है ना। और एक आत्मिक अगुआ होने के उससे भी मैं तुम्हें करेक्ट करता रहूंगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जिसको आपसे मतलब नहीं होगा वो आपको छोड़ देगा, अबे ऐसी किसी की तैसी में जाए यार, याद रखना। और यही बात परमेश्वर के वचन में भी लिखी है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें क्या करता है, उन्हें ताड़ना भी देता है, लगाता है, ठीक है। क्योंकि जी हाँ जो करेक्ट नहीं करता है वो तुम्हारा विरोधी है, लेट मी टेल यू। लेकिन जो करेक्ट करेगा वो तुमसे प्रेम करता है। मैं नहीं चाहता कि इस संसार के बोझ में, इस संसार की गंदगी में तुम्हारा जीवन बह जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम जो मसीह की पहचान लेके घूमते हो, जो मसीह कहलाता है, तुम्हें देख के लोग कहें अरे तू भी वही है, ये वाला क्रिश्चियन, पहला चमत्कार वाला क्रिश्चियन, तू भी वही है, बस वही संडे टू संडे वाला क्रिश्चियन। नहीं, नौजवान है बेटा, आग से भरा हुआ होना चाहिए। आज मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आग से भरे हुए लोग चाहिए। प्रार्थना किया करो, वचन सुनो, वचन सुनो, वचन तुम्हें बदलेगा। मेरे जीवन में बहुत सी बातें गड़बड़ चली, लेकिन मेरे भीतर जो वचन था, उन्हीं वचनों ने मेरे जीवन को क्या किया, बदला, परिवर्तित किया। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, उस विचार के साथ वो उस बैठा रहा प्रभु के साथ संगति में, उस विचार के साथ उसने अपने पांव भी धुलवा लिए, उस विचार के साथ उसने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया। जब वो डुबो के दिया गया उसे उस दाखरस में, उसने उसको खा लिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही उसने उसको खाया, वैसे ही शैतान उसमें क्या हो गया, वैसे ही शैतान उसमें प्रवेश कर गया। बोलिए, जैसे ही उसने उसको खाया, जैसे ही उस टुकड़े को उसने लिया, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और 26वें पद। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। अब देखिए,
टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें क्या हो गया? क्या समझते हैं इस बात से? सबसे नंबर वन, वो विचार कैसे आया मन में? अभिलाषाओं के वजह से। जहां वो परमेश्वर की उपस्थिति से, आपको मैं बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती के अंदर टेंडेंसी थी शैतान, लूसीफर वाली। लूसीफर के अंदर क्या क्वालिटी थी? वो डोल्टा डालता था, इधर उधर भटकता था। ये इन बारों में से निकल के किनसे मिलने जाता था? गलत संगति। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता पहला अध्याय, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में चलता है। वो लिपि पुती हुई कब्रें थी। वो महायाजक, वो शास्त्री, फरीसी, उनमें से बहुत क्या थे जिनसे ये मिलने जाता था? वो लिपि पुती हुई कब्रें थी, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अंदर से सिर्फ क्या थी? सड़ा हुआ शरीर, बदबूदार, कंकाल। अब इस गहराई को जो आप में मैं प्रकट करने जा रहा हूं, ये सुनिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे उसने वो टुकड़ा लिया जो डुबो के प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसके अंदर शैतान क्या हुआ? समा गया। और प्रभु यीशु, जैसे ही शैतान समा गया, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से नहीं, शैतान से कहा, जा तुझे जो करना है वो तुरंत कर। हालेलुया। इस बात में हालेलुया है। यस। आपको पता है, दुर्भाग्य की बात यह है कि शैतान आज्ञाकारी, लेकिन मनुष्य जो है वो आज्ञाकारी नहीं है। दुष्ट आत्मा से बोलोगे यीशु के नाम से जा, कहेगी हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा। मनुष्य को बोलोगे अबे चलो यार, मनुष्य को बोलोगे तुझे यीशु के नाम से, है सुनाई नहीं दे रहा है। मनुष्य के विषय में परमेश्वर ने कहा ये दे आर स्टिफ नेक्ड, हठीले हैं ये, कठोर है ये। सोचिए, शैतान आज्ञाकारी है कि वो क्या करता है? हुक्म का पालन करता है। यीशु ने शैतान से कहा जा, चल लग जा काम पर, जो तुझे करना है वो क्या कर, झट कर। और वो उस कार्य पे लग गया। वेरी गुड, क्लैप फॉर, ताली बजाओ भाई। देखिए, इसको कहते उत्साह। आ इधर आओ बेटा, उधर से आओ, इधर आओ। देखिए, ये होता उत्साह। इसको क्या कहते हैं? उत्साह। इधर आओ। यस। अब ये ऐसे ऐसे लहरा के, इधर इधर, ये क्या है? यस। उसको मजाक लग रहा है। ऐसे ही बहुत से लोगों को मजाक लग रहा था। लग रहा है ना ये क्या जोक है, ये क्या ड्रामेबाजी है। यस। जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने ये ऐसे डालियां लहराते हुए उसके सामने रखी। दैट वाज, जब लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसके लिए धुन उनके अंदर होती है, तो संसार के लोग जो आत्मा से नहीं चलते, शरीर से चलते, वो यही कहते हैं ये क्या बोरा गए, क्या हो गया इनको, पागल हो गए, ये कर क्या रहे हैं। वेरी नाइस।
मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात से मुझे याद आ गया उस स्त्री ने जिसने इत्र लाके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेला था। यहूदा स्कूती ने कहा, ये क्या पागल औरत है तू, पता है कितना महंगा इत्र है, क्या है ये ड्रामेबाजी। यीशु ने कहा, ये जो कर रही है ना, शी इज डूइंग इट फॉर मी, ये इसके पीछे एक बहुत अद्भुत एक क्या है बात छुपी हुई है। हाँ, मरियम और उसकी बहन मार्था, हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दिन भर क्या करती थी, लगी रहती थी सेवा में। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बयान से बाहर, शब्दों से बाहर, शरीर के द्वारा हम प्रकट करते हैं उस प्रेम को, अलग अलग कार्य करके। ये लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसी के लिए नहीं, तुम किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, यू डूइंग इट फॉर मी। इसीलिए यही परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसके समान बन जाओ, बालकों के समान। यस, हालेलुया। उत्साह, उत्साह होना चाहिए। ये एक नई विश्वासनी है। मुझे नहीं पता इनको किसने सिखाया, किसने बताया, शिक्षा तो जो दी जा रही है वो तो है ही है, लेकिन इस बात का उत्साह